रावण को सोने की लंका कैसे मिली? अहंकार, तपस्या और वरदान की अद्भुत कथा। रावण केवल राक्षस नहीं, एक महान तपस्वी था। बहुत लोग रावण को केवल एक राक्षस मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान, महान तपस्वी और शिव भक्त था। रावण पुलस्त्य ऋषि के वंश से था। उसके पिता थे महर्षि विश्वा और माता थी कैकेसी, राक्षस कुल की राजकुमारी। बचपन से ही रावण में असाधारण बुद्धि थी। चारों वेद, 6 शास्त्र, आयुर्वेदिक ज्योतिष सब कुछ उसे कंठस्थ था। लेकिन उसके भीतर एक चीज़ और थी, असीम महत्वाकांक्षा और अहंकार। रावण साधारण राजा नहीं बनना चाहता था, वह चाहता था तीनों लोकों पर मेरा शासन हो। लंका कौन सी थी और किसकी थी? बहुत लोग समझते हैं कि लंका शुरू से ही रावण की थी, पर ऐसा नहीं है। सच यह है कि लंका वास्तव में बनाई गई थी विश्वकर्मा द्वारा, देवताओं के लिए। यह नगरी समुद्र के बीच में थी। सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात के स्तंभ और आकाश से बात करते महल। लेकिन एक समय बाद यह नगरी कुबेर को दे दी गई। हाँ, कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धर्मात्मा था और लंका में देवताओं जैसे शासन करता था। यह बात रावण को अंदर ही अंदर जलाती थी। मेरा भाई राजा और मैं कुछ भी नहीं। यहीं से जन्म हुआ ईर्ष्या का। कुबेर से युद्ध और लंका पर कब्जा। रावण ने कुबेर के पास जाकर कहा, लंका मुझे दे दो, मैं इसका सच्चा अधिकारी हूँ। कुबेर ने शांत स्वर में कहा, रावण, राज्य तप और धर्म से मिलता है, बल से नहीं। बस यही शब्द रावण के अहंकार पर चोट कर गए। भयंकर युद्ध हुआ। रावण की शक्ति अपार थी। उसके 10 सिर केवल प्रतीक नहीं थे, वे 10 दिशाओं के ज्ञान थे। कुबेर पराजित हुआ और रावण ने लंका छीन ली। लेकिन यह लंका भी सोने की नहीं थी। रावण की भयंकर तपस्या। लंका तो मिल गई, लेकिन रावण को चाहिए था अमरता और अपरजयता। रावण गया हिमालय, वहाँ शुरू की भयंकर तपस्या। कहते हैं उसने अपने एक एक सिर काटकर यज्ञ में चढ़ाया। वर्षों तक बिना अन्न जल के तप किया। जब उसका 9वां सिर कटा, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स रावण, वर मांगो। रावण ने मांगा, देव, दानव, यक्ष से मृत्यु न हो, अपार शक्ति, अजय राज्य। शिव ने वरदान दे दिया। लेकिन रावण ने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर नहीं मांगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लंका कैसे बनी सोने की? वरदान पाकर रावण लौटा। उसने विश्वकर्मा को बुलाया, आदेश दिया, आप मेरी इस पूरी लंका को स्वर्ग नगरी बना दीजिए। विश्वकर्मा ने कहा, स्वर्ग केवल बाहरी नहीं, अंदर भी शुद्धता चाहिए। लेकिन रावण को केवल वैभव चाहिए था। लंका बनी, सोने की सड़कें, रत्नों के सिंहासन, उड़ते रथ, संगीत करती हवाएं। यह धरती की सबसे समृद्ध नगरी बन गई। यहीं से लंका कहलाई सोने की लंका। वैभव के साथ बढ़ता अहंकार। सोने की लंका, अमरता का वरदान और अपार शक्ति। रावण अब स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगा। उसने सारे यज्ञ रोके, ऋषियों को सताया, देवताओं को बंदी बना लिया। लंका स्वर्ण की थी, लेकिन उसमें धर्म नहीं बचा था। सिर्फ उसमें अधर्म जैसे कार्य हो रहे थे। और जहाँ धर्म नहीं होता, वहाँ पतन निश्चित होता है। सीता हरण और विनाश की शुरुआत। रावण ने सोचा, मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, लेकिन उसने एक गलती की, सीता माता का हरण। यह केवल स्त्री का अपमान नहीं था, यह धर्म को चुनौती थी। और जब धर्म को चुनौती दी जाती है, तो स्वयं नारायण उतरते हैं, राम आए। सोने की लंका का अंत और संदेश। राम रावण युद्ध हुआ, लंका जली, सोना पिघला, अंत में रावण मारा गया। और यह सिद्ध हुआ, अहंकार चाहे सोने में लिपटा हो, अंत में जलकर राख हो जाता है। रावण महान था, पर अहंकारी बन गया था। लंका स्वर्ण की थी, पर धर्महीन थी। शक्ति बिना विनम्रता विनाश लाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।